तो मैंने यहाँ पे एक पेंस की थोड़ा डायग्राम बनाया है। यहाँ यहाँ जैसे जैसे हवा अंदर जाएगी उसका पाथवे मैंने बनाया है, क्लियर किया है। पेन्स अलग अलग पेन के कलर से आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन है। सबसे पहले हवा हमारे नाक से अंदर आती है। नाक के जो आप नॉस्ट्रल जो छेद देख पाते हो ना, उन्हें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहते हैं। हमारे अपर लिप के भी ऊपर पाई जाती है नाक के साइड पे। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हवा अंदर आएगी। अब हवा नेजल पैसेज में जाएगी। नेजल पैसेज से होते हुए हवा नेजल चैम्बर में जाएगी। दोनों एक्सटर्नल नॉस्ट्रल और इंटरनल नॉस्ट्रल को जोड़ते हैं। जब हवा यहाँ से यहाँ जा रही होगी तो जो नाक के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो नाक से जो भी डस्ट पार्टिकल उस हवा में होंगे उसको क्लियर करेंगे, उसको साफ करेंगे। उसके अलावा हवा को ह्यूमिडिफाई करेंगे, मतलब अगर हवा गर्म है, बॉडी ठंडी है, तो उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आएंगे। फिर यहाँ से हवा आएगी इंटरनल नॉस्ट्रल के अंदर। नेजल चैम्बर से आती है इंटरनल नॉस्ट्रल। इंटरनल नॉस्ट्रल के बाद शुरू हो जाती है हमारी फैरिंग्स। ये जो आप 3 पेन देख रहे हो 1 2 3, ये हमारी फैरिंग्स को शो कर रही है। ब्लू पेन क्या आती है इंटरनल नॉस्ट्रल से। अब हवा फैरिंग्स में एंटर हो रही है। फैरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है ये ऊपर वाली नेजोफैरिंग्स, यानी कि नाक और फैरिंग्स के बीच के जो जंक्शन होती है वो नेजोफैरिंग्स है। एक फैरिंग्स का पाथवे हमारे विंड पाइप में जाता है, जिसे हम लैरिंगोफैरिंग यानी कि लैरिंग्स में जाता है, इसे हम लैरिंगोफैरिंग्स कहते हैं। और एक फैरिंग्स का पाथ हमारे फूड पाइप में जाता है, इसे हम ओरोफैरिंग्स कहते हैं। यहीं पर फूड और एयर का पाथवे चेंज हो जाता है। खाना हमारे माउथ से बकल कैविटी से आ रहा होता है और हमारे नाक के रास्ते से हमारा हवा आती है। तो हवा नेजोफैरिंग्स में आएगी और नेजोफैरिंग्स से लैरिंगोफैरिंग्स में होते हुए आगे चली जाएगी। इसमें फूड जाएगा। अब हवा को फैरिंग्स से आगे लैरिंग्स में, इस बॉक्स को मैंने लैरिंग्स से दिखाया है। जब हवा को लैरिंगोफैरिंग्स से लैरिंग्स के अंदर एंटर करना होता है तो यहाँ पे एक ग्लॉटिस की लेयर होती है, एक कार्टिलेज से बनी हुई फ्लैप, ये खुल जाती है और हवा इसके अंदर चली जाती है। जब फूड पाइप से अंदर जा रहा होता है तो ये जो कार्टिलेज की फ्लैप बनी है ये ग्लॉटिस को कवर कर देती है ताकि फूड इस लैरिंग्स के अंदर ना चला जाए। तो दिस इज द एपिग्लॉटिस एंड दिस इज द लैरिंग्स। इसके आगे यहाँ देखते हैं। अब जो हमारा एयर है वो एयर लैरिंग्स के अंदर आ चुका है। लैरिंग्स से अब लैरिंग्स खुलती है ट्रैकिया में। इस लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जो हम साउंड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उसका जो साउंड है